गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा मकान था। उस मकान में दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम आरती और छोटी का नाम राधा। दोनों अभी छोटी ही थीं। आरती 13 साल की और राधा 8 साल की। उनका संसार बचपन की चंचलता से भरा होना चाहिए था, पर जीवन ने उन्हें बहुत जल्दी कठोर बना दिया। उनके माता पिता का देहांत अचानक बीमारी के कारण हो गया था। गांव के लोग शुरुआत में सहानुभूति जताते रहे, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। अब वह टूटा फूटा मकान, कुछ पुरानी चीजें और एक दूसरे का सहारा ही उनके पास था। आरती अपने बचपन को पीछे छोड़ माँ जैसी जिम्मेदारी उठाने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर राधा को तैयार करती, उसे पढ़ाई के लिए बिठाती और फिर खुद खेतों में मजदूरी करने चली जाती। छोटी सी उम्र में उसने हंसना खेलना लगभग भूल ही दिया। उसकी आंखों में अब मासूमियत से ज्यादा जिम्मेदारी और संघर्ष झलकने लगे थे। राधा नन्ही थी, पर दिल से समझदार। उसे पता था कि दीदी कितनी तकलीफों में है। जब दीदी खेतों से थककर लौटती तो वह उसके पैरों को दबाती, पानी लाती और अपनी छोटी सी बातें सुनाकर उसे मुस्कुराने की कोशिश करती। शाम को दोनों बहनें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। अक्सर उनके पास बस एक मुट्ठी चावल या सूखी रोटियां होतीं, फिर भी वे बांटकर खाती और भूख को हंसी में टाल देती। राधा कहती, दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो खूब पैसा कमाऊंगी, हम बड़ा घर बनाएंगे और तुम्हें फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। आरती उसकी मासूम बातें सुनकर आंखों में आंसू छुपा लेती। गांव में कुछ लोग उनकी हालत देखकर दया दिखाते तो कुछ ताने भी कसते, लेकिन दोनों बहनें किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। वे जानती थीं कि अगर उन्हें जीना है तो अपने बलबूते पर ही जीना होगा। आरती पढ़ाई में भी अच्छी थी, पर गरीबी के कारण स्कूल जाना मुश्किल था। फिर भी जब समय मिलता वह राधा को किताबों से पढ़ाती। उसे विश्वास था कि पढ़ाई ही राधा की किस्मत बदलेगी। बरसात के दिन उनके लिए सबसे कठिन होते। टूटी छत से पानी टपकता, घर के कोनों में कीचड़ भर जाता, लेकिन दोनों बहनें हिम्मत नहीं हारती। वे छत के नीचे बैठकर कहानियां सुनाती और सपनों में अपना भविष्य सजाती। एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। राधा बहुत उत्साहित थी, लेकिन पैसे नहीं थे। आरती ने कई दिनों की मजदूरी से कुछ रुपए बचाए और छोटी बहन को मेले में ले गई। राधा गुब्बारे और खिलौने देखकर झूम उठी। वह पल उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरती दिन रात मेहनत करती रही और राधा लगन से पढ़ाई। दोनों का रिश्ता सिर्फ बहनों का नहीं, बल्कि माँ बेटी जैसा था। कई बार भूख, ताने, अकेलापन और डर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण हर मुश्किल से बड़ा था। गांव का स्कूल मास्टर उनकी मेहनत देखकर प्रभावित हुआ। उसने आरती से कहा, बेटी, तुम हिम्मत मत हारना, मैं राधा की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाऊंगा। यह सुनकर दोनों बहनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अब राधा मन लगाकर पढ़ने लगी। आरती ने मजदूरी जारी रखी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी। उसे विश्वास हो गया कि उसकी छोटी बहन एक दिन उसकी सारी तकलीफों को मिटा देगी। सालों बाद राधा पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करने लगी। उसने वादा निभाया। दोनों बहनों ने मिलकर पक्का घर बनाया। वह टूटा फूटा मकान अब यादों का हिस्सा बन चुका था। आज भी जब राधा अपने बड़े ऑफिस में बैठती है तो उसकी आंखों में वह कच्चा घर और दीदी की मेहनत घूम जाती है। और आरती, जिसने अपने बचपन की कुर्बानी देकर छोटी बहन का भविष्य बनाया, वही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी रही।